हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके, तो अभी तक हमने करा था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें हमने देखा था जो किंग होता था उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी दैट वाज डिफरेंट इन द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस। जैसे विराट, राजा, सम्राट, स्वरत, तो दे वर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो उसी तरह से जो सोसाइटी थी लेटर वैदिक पीरियड में वो कैसी थी वो हमें आज देखनी है। तो अगेन टाइम पीरियड फ्रॉम द 1000 टू 500 BC। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी where I have started the GS 3 part और उसमें भी स्पेशली साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, और अभी वहाँ पे चल रही है बायो। तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप अनअकैडमी और वहाँ पर मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज हिस्ट्री तो यहाँ पे चल ही रही है, तो साइंस एंड टेक वाला पार्ट आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो अभी तक हमारे 2000 से ऊपर वॉच मिनट्स हो गए हैं वहाँ पे। तो यू कैन ऑल्सो वॉच आउट दीज वीडियोज। सो सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो ज्वाइंट फैमिली ही हुआ करती थी अगेन। तो ऋग्वेदा में भी हमने देखा, ऋग्वेदिक पीरियड में भी क्या थी, ज्वाइंट फैमिली ही थी। ज्वाइंट फैमिली में आप देखोगे कि 3 to 4 जनरेशंस जो थी वो एक साथ रह रही थी। ठीक है, और हमें एक एविडेंस मिला है, दैट इज द रोज ऑफ हर्द। ये जो रोज ऑफ हर्द होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ओपन फायर वाले एरियाज जहाँ पे ओपन फायर करी जाती थी। ठीक है, तो ये जो एविडेंसेस हैं दे हैव बीन फाउंड इन द अतरंजी खेड़ा और अहिछत्रा। ये दोनों जगह कहाँ पे हैं, तो वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको दोनों जगह देखने को मिलती हैं। अब जैसे से हमें लेटर वैदिक पीरियड में एंटर इन कर गए तो वहाँ पे क्या हुआ, जो विमेन की कंडीशन थी दैट स्टार्टेड टू डिग्रेड। नाउ ऋग्वेदिक पीरियड से अगर आप इसको कंपेयर करोगे लेटर वैदिक पीरियड को, तो यू विल सी कि जो ऋग्वेदिक पीरियड में विमेन थी वहाँ पे जो कंडीशन थी दैट वाज क्वाइट गुड। वहाँ पे उनको पढ़ना लिखना अलाउड था, ऑल्दो यहाँ भी अलाउड है बट बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगती थी अब। ठीक है, पढ़ना लिखना भी सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो रखा था, वो भी कोई कोई पढ़ाई कर पा रहा था। दूसरी चीज, ऋग्वेदिक पीरियड में हमने देखा था द स्टेज वाज लाइक अटोपिया। उसमें जो विमेन की कंडीशन थी दैट वाज एक्सीलेंट, वी कैन से। केसेस देखने को मिलते नहीं कि सती प्रथा जैसी कोई चीज थी या फिर चाइल्ड मैरिजेस वहां थी, पर्दा सिस्टम वहां था, कुछ नहीं मिला ना वहां पे देखने को। बट वो सारी चीजें अब कहाँ पे देखने को मिलने लगी, दैट इज इन योर लेटर वैदिक पीरियड। और थोड़ी थोड़ी इंस्टेंसेस यहाँ पे सती सिस्टम के, चाइल्ड मैरिजेस के ये भी दिखने लगे। मतलब जो वुमेन की कंडीशन है वी कैन से डिग्रेड होने लगी। और जो वुमेन है अब जो सारे काम है वो कौन देख रहे हैं, तो मेल हेड। तो अब हेड जो है वो पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल सोसाइटी हो रखी है अब। जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोलते हैं ना जिसको, दैट इज द पेट्रियार्कल। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका पेट्री और एक होता है मैट्री। जब भी पेट्री वर्ड आएगा तो मतलब फादर की बात हो रही है या इनडायरेक्टली मेल की बात हो रही है। एंड जब भी मैट्री मतलब मातृ, तो इसमें मदर की बात होगी या फिर यू कैन से फीमेल की बात होगी। तो अब ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलने लगी। एंड दे वर नॉट इवन अलाउड टू अटेंड द असेंबलीज। हम देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में वो अलाउड थे, असेंबलीज में वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट यहाँ पे विमेन की जो एंट्री थी उस पर बैन लग गया कि यू कांट पार्टिसिपेट इन द असेंबली। ऑल्सो जब हम ऋग्वेदिक पीरियड में देखते हैं तो वहाँ पे 4 असेंबलीज हुआ करती थी। लेटर वैदिक पीरियड में इवन 2 मेल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो असेंबलीज हैं वो सिर्फ 2 ही बची हैं। उसी तरह से आता है वर्ण सिस्टम जो था, इट ग्रू, ये बहुत ज्यादा अब ग्रो हो चुका है। अब जो वर्ण सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि ब्रह्मा के 4 पार्ट से डेवलप होती है क्या, 4 वर्ण, पर ये बने थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये ऑक्यूपेशन पे बात करी गई थी। ठीक है, ये किस पे बात करी गई थी, तो इट वाज ऑन ऑक्यूपेशन। इसमें क्या बोला गया कि जो ब्रह्मा के हेड से डेवलप हुए उनको कहा गया ब्राह्मण। जो उनके नेक वाले पोर्शन, आर्म वाले पोर्शन से डेवलप हुए उनको बोल दिया क्षत्रिय।
टांगों से ऊपर जितना भी पार्ट है उससे जो डेवलप हुए उनको बोल दिया गया वैश्य, और लास्ट में डेवलप हुए शूद्र, और कई बार आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा दैट इज चंडालास। तो इसमें क्या बोल दिया गया, ये जो ऊपर के तीन है ये है द्विजा। एक टर्म आई और यहाँ पे जिनको क्या बोल दिया गया, द्विजा। द्विजा का मतलब द्वि मतलब टू, तो ट्वाइस बॉर्न इनको बोल दिया गया, ट्वाइस बॉर्न। ठीक है, ये जो शुरू के तीन थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको बोल दिया कि आप द्विजा हो। द्विजा का मतलब है कि ट्वाइस बॉर्न। जबकि जो वर्ण सिस्टम था एक्चुअल में इसमें बोला था कि अगर आपको लड़ाई नहीं आती करने बट आप मंत्र पढ़ने में ठीक हो तो यू कैन बी अ ब्राह्मण, अगर आप वॉरियर अच्छे हो तो यू कैन बी अ क्षत्रिय, एंड अगर आपको ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत इंटरेस्ट है, सामान का खरीदना बेचना उसमें साथ इंटरेस्ट है, देन यू आर वैश्य। और जो शूद्र थे इनको बोला गया है कि आपको क्या करना है, अगर आपसे इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी काम नहीं हो रहा तो यू कैन सर्व दीज अपर वर्ण्स। ठीक है, बट इससे क्या हुआ, बाद में इसको गलत इंटरप्रेट कर दिया गया। इसमें बोला गया कि जो ब्राह्मण होगा उसका लड़का भी ब्राह्मण ही होगा, जो क्षत्रिय होगा क्षत्रिय का लड़का भी क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा वैश्य का लड़का भी वैश्य होगा, और जो शूद्र होगा वो भी शूद्र होगा। बट पहले हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो मेरी माता है वो ग्रेन को ग्राइंड करती है, और जो मेरे फादर है वो फिजिशियन है, और मैं मंत्र रिसाइट करता हूँ, तो मैं जो पैसा है हमारे घर में वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है। बट यहाँ तो ये चीज़ बोली नहीं गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, ये जो शूद्र है इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्यों एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, बिकॉज जो ऊपर वाले हैं उनको डोमिनेंसी में मज़ा आ रहा है, उनको कोई सर्व कर रहा है तो वो अच्छी बात है ना, उनके लिए तो अच्छी बात है। बट ये जो थे ये डिटीरियोरेट कर रहे थे, मतलब इनकी जो कंडीशन थी दैट वाज स्टार्टेड टू डिग्रेड। इवन इनको ऐसे कंसीडर किया जाने लगा कि इनको टच करना भी बहुत बुरा है। इनका इवन दो साया भी नहीं हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। जो ऊपर की वर्ण थे ये बोला करते थे कि इनका साया भी नहीं पड़ना चाहिए, तो इनको चलना भी ऐसे पड़ता था बेचारों को कि इनका साया जो है वो इन ऊपर वाली कास्ट के कास्ट बाद में बना था, इन ऊपर वाले वर्णों पे ना पड़े। ठीक है, ऋग्वेदा में भी वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, उसमें सिर्फ ऑक्यूपेशन बेस्ड था। बट अभी लेटर वैदिक पीरियड में अब आप देखते हो तो उसमें क्या हो गया है कि जो कंडीशन है वो डिटीरियोरेट कर चुकी है, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है उनकी कंडीशन बहुत बुरी कर दी है। ठीक है, तो दैट वाज द वर्ण सिस्टम। इवन दो ये जो शूद्र थे ना इनको गायत्री मंत्र रिसाइट करना भी अलाउड नहीं था। और जो सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस थी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब पहले ये सेक्रीफाइसेस में बिलीव नहीं करा करते थे, अब जब लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन है दैट हैज़ टर्न्ड वर्स। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसेस वाली जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगी। आश्रम सिस्टम आ गया। अब ये जो आश्रम सिस्टम था ना ये बड़ा वेग सा रहता है, क्यों, ऑल्दो इसकी जो समरी है वो हम करेंगे भी क्या क्या हुआ इस आश्रम सिस्टम में, बट इसको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था। इसमें क्या किया गया, एक स्टेज आएगी ब्रह्मचर्य, मतलब ये आपकी स्कूलिंग होगी, इसमें आपका जो रिलेशन रहेगा वो सिर्फ टीचर से होगा, आपको टीचर पढ़ाएगा आप पढ़ोगे, बाकी किसी भी चीज़ में किसी भी डिस्ट्रैक्शन में आप इंडल्ज नहीं होगे। और इस केस में जो बच्चे होते थे उनको भेज दिया जाता था गुरुकुल में। ठीक है, फिर जो ब्रह्मचर्य है उसके बाद आपकी शादी करवा दी जाएगी जब आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी और आप एंटर कर जाओगे गृहस्थ स्टेज में। अब जब आप गृहस्थ स्टेज में चले गए हो तो यहाँ पे आप बच्चे वगैरह पैदा करोगे, और भी आपकी जो भी जिम्मेवारियां बनती हैं घर के प्रति वो सारी आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे और उनको पूरा करोगे। फिर उसके बाद अगेन अपने बच्चों की शादी विवाह करवाओगे और आप चले जाओगे वन में, वन प्रस्था, वहाँ पे आप मेडिटेट वगैरह करोगे। अब उसके बाद जो लास्ट एज होगी दैट वाज द संन्यासा। संन्यास मतलब आपने सब चीज़ों से अब संन्यास ले लिया, आप सभी चीज़ों से अब मुक्त हो चुके हो, तो दैट इज द संन्यासा। तो ये था आश्रम सिस्टम। ऑल्दो इसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करा जाता था, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा जाता था। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि जो सोसाइटी थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड दैट वाज द वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। तो वी कैन से कि वर्ण सिस्टम भी था आश्रम सिस्टम भी था, तो धार्मिक सोसाइटी थी, तो क्या बन गया वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम या वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। और जो ऊपर के तीन वर्ण थे उनको बोल दिया गया द्विजा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट हियर दैट द्विजा।
इनको बोला जाता था आप ट्वाइस बॉर्न हो, क्योंकि आपने पहले भी अच्छे कर्म करे थे, अभी भी आप अच्छे कर्म करोगे और आप उसी वजह से ये चलता ही रहेगा, आपका जन्म आपका प्योर ही रहेगा। ठीक है। रिचुअल पॉल्यूशन हो गया। ये रिचुअल पॉल्यूशन एज वी कैन सी कि शूद्र को बोला गया कि अगर आप किसी भी काम में ठीक नहीं हो देन यू कैन सर्व द अबव 3 वर्ण, बट इसको गलत इंटरप्रेट करा गया, तो यहाँ पे रिचुअल पॉल्यूशन शुरू हो गया और साथ में सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। ना सिर्फ गोल्ड वगैरह डोनेट करा जाता था एट दैट टाइम, एनिमल किलिंग्स भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। जो मैरिज थी वो प्रोहिबिट कर दी गई कि अब सिर्फ मैरिज जो होगी वो एक ही गोत्र, सेम गोत्र के बीच में ही करी जाएगी। डन। सो दिस वाज द लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी। तो यहाँ पे ही ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम करेंगे लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी के लिए इतना ही। एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या किया। तो अगेन यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ज्वाइंट फैमिली थी और विमेन की कंडीशन काफ़ी डिग्रेड कर गई, वर्ण सिस्टम आ गया था। देन सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस इंक्रीज कर गए। फिर हमने वर्ण सिस्टम देखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एंड आश्रम सिस्टम आया, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वनप्रस्थ और फिर फाइनली संन्यास। फिर इससे हम कह सकते हैं कि यस देयर वाज द वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी। अपर 3 वर्ण जो थे उनको द्विजा बोल दिया गया, रिचुअल पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और जो मैरिज थी दैट वाज डन बिटवीन द सेम गोत्र उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, ओ सॉरी, हाँ इसमें प्रोहिबिट कर दिया था, सेम गोत्र में नहीं कर सकते थे, एक्सोगैमी प्रचलन में आ गई थी। ठीक है, एक्सोगैमी। सो दिस इज ऑल अभी के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लेटर वैदिक एज इकोनॉमी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।